बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आजकल रिश्तों की अहमियत बहुत कम हो गई है। जिसे देखो वो अगर रिश्ता भी रखता है तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, और कोई भी रिश्ता दिल से नहीं रखता है। चाहे वो रिश्ता बाप बेटे का हो, चाहे वो रिश्ता भाई भाई का हो, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, चाहे वो रिश्ता सास बहू का हो, कोई भी रिश्ता आजकल सिर्फ स्वार्थ का रह गया है। स्वार्थ के सिवा रिश्तों का कोई अहमियत ही नहीं रह गया। एक समय था जब रिश्ते निभाए जाते थे, लोग कितने खुश होते थे। धन ज्यादा नहीं रहता था फिर भी वो धनी थे। पर आजकल हर इंसान रिश्तों की अहमियत भूल गया है। केवल कुछ ही रिश्तों के अलावा इंसान के पास और कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। हर इंसान धीरे धीरे रिश्तों को भूलता जा रहा है। कोई एक इंसान की बात नहीं, यह हर इंसान की बात है। रिश्ते की अहमियत समझ नहीं आ रही है। बेटा माँ बाप को नहीं पहचानता, उनकी इज्जत नहीं करता, सास बहू को नहीं पहचानती और बहू सास की इज्जत नहीं करती। बहू सास को चाहती ही नहीं कि वो उनके साथ रहे। ऐसे ही सास भी बहू को अपनी बेटी के समान नहीं मानती। बेटी का तो अलग ही रोना है। सारे रिश्ते केवल स्वार्थ का रह गया है। स्वार्थ बस केवल रिश्ता निभाया जाता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है उस दिन इंसान को आजादी चाहिए होती है और वो रिश्तों से किनारा कर लेता है। और जब उससे पूछा जाए तो वो इस रिश्ते को अभिव्यक्ति की आजादी मानता है कि हर व्यक्ति को आजादी का अधिकार है। ठीक है, हर व्यक्ति को आजादी का अधिकार है, लेकिन रिश्ता दिल से निभाया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आप साथ में रहो, साथ में रहना भी जरूरी नहीं, लेकिन रिश्ता दिल से निभाया जाता है। जिस दिन आप किसी भी रिश्ते को दिल से निभाएंगे उस दिन आपको कुबेर के खजाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऐसा खजाना है, आपके पास रिश्ते का वो खजाना है जिससे आप सबसे धनी व्यक्ति हो। लेकिन रिश्तों को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। परिवार में जितने व्यक्ति हैं उतनी सोच होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रिश्तों से अलग हो जाए, क्योंकि दूरी बनाने से दूरियां बनती हैं और धीरे धीरे वो कड़वाहट में बदल जाती है, रिश्ते नहीं बनते। यहाँ तक कि आप शादी करते हो, बीवी आती है, क्या उसकी सोच आपकी सोच से मिलती है? नहीं, लेकिन वो रिश्ता आप निभा लेते हो, वो रिश्ता आपको निभाना पड़ता है। तो क्या और रिश्ते आपके रिश्ते नहीं? जब बीवी से आपकी झड़प होती है, झगड़ा होता है, तो जाहिर है परिवार में अगर 10 लोग हैं तो सबकी सोच अलग अलग होगी। ये रिश्ते केवल आपसी सहमत से रुकते हैं। समझना पड़ता है कि इंसान चाहता क्या है, उसकी सोच क्या है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, लेकिन रिश्ते में अलगाव नहीं होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। जिस दिन आप रिश्तों में समझदारी दिखाना शुरू कर दिए उस दिन रिश्ता कभी अलग हो ही नहीं सकता। रिश्ते की अहमियत उससे पूछो जिसके पास परिवार नहीं। रिश्ता भगवान का दिया हुआ वो खूबसूरत खजाना है जिसकी वजह से आप सफल ना होते हुए भी
एक सफल व्यक्ति हो, क्योंकि किसी काम को आप करते हुए असफल होते हो तो आपका जो रिश्ता होता है वो आपको सहारा देता है, आपका हाथ पकड़ता है और आप उस काम को दोबारा करते हुए सफल हो जाते हो। याद रखिए, किसी ने सच ही कहा है कि बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। याद रखिए कि जो आपने बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, अपने रिश्ते में किसी के साथ गलत कर रहे हो, कल आपके साथ वही घटना घटने वाली है। चाहे आप जैसे भी हो, जितनी भी समझदारी दिखा लें, लेकिन अगर आपने पेड़ बबूल का बो दिया है तो आम नहीं मिल सकता। इसी तरीके से आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आगे चल के वही चीज आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए रिश्तों की अहमियत हमारा वो खजाना होता है, रिश्ते हमारी वो खजाना होते हैं जिसकी वजह से हम एक सफल व्यक्ति होते हैं और समाज में हमारा गौरव बढ़ता है। अगर हम रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहे हैं तो आप अकेले रह जाओगे और जिंदगी में आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। अलगाव से कोई हाथी नहीं बांध लेता, अलगाव से केवल हमारा नुकसान होता है, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। जो परिवार आज एक है वो परिवार सच्चा में सफल है। उस परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखने वाला कोई नहीं। और अपने हर रिश्ते को दिल से निभाएं। आप अपने सास को माँ जैसे देखें और सास अपनी बहू को बेटी जैसे देखें। स्वार्थवश जीवन ना बिताएं, बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाएं। याद रखिए, जिस दिन आप बिना स्वार्थ के एक भी रिश्ता निभाते हैं उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका दिल शांत हो जाएगा और आप एक सफल व्यक्ति उभर कर समाज के सामने आएंगे।